नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा और उसमें जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं आ रहा था उसको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आज का जो ये सेशन है 20 नंबर के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक। देखिए दो चीज आपको इससे पता चलेगी, एक गुनाहों के देवता उपन्यास है और दूसरा आपको इसका आंसर बताना है। आंसर बताते चलिए फटाफट, मेरे साथ ही या मुझसे पहले आप लोग आंसर देते रहेंगे, ठीक? तो धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अज्ञेय जी हैं कि इलाचंद्र जोशी हैं? आंसर करिए। धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अज्ञेय जी हैं कि इलाचंद्र जोशी हैं? तो पहले का आंसर हो गया क, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? इसके रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल कि जैनेन्द्र? कौन है चिंतामणि के? तो आप लोग का आंसर आ गया होगा। कितने लोग सही कर रहे हैं देखते हैं। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि आकाशदीप और ममता कृति या आकाशदीप के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि प्रेमचंद हैं कि दिनकर जी हैं? आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो हमारा आंसर है जयशंकर प्रसाद। हमारा आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो चलिए आप लोग फटाफट कर लीजिए, तीसरे का आंसर ए, जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, काव्य है? आप लोग को बताना है आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? आंसर करिए। देखिए कौन सबसे पहले और सही आंसर करता है। तो कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? तो इसका 4 का आंसर होगा, ये कहानी विधा की रचना है। 4 का क आंसर होगा, कहानी विधा की रचना है। चलिए अब हम लोग प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 5, प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है कि रामधारी सिंह दिनकर का है कि जयशंकर प्रसाद का है कि भगवती चरण वर्मा का है? सभी लोग आंसर करिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है कि रामधारी सिंह दिनकर का है कि जयशंकर प्रसाद का है कि भगवती चरण वर्मा का? तो इसका आंसर है भगवती चरण वर्मा। 5 का घ, भगवती चरण वर्मा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रेणुका और हुंकार। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? आपको बताना है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। कहानी है कि काव्य है कि आलोचना है कि आत्मकथा है? और रेणुका और हुंकार किसकी है? कमेंट में करिए, देखें किसका सही आता है आंसर। कि यहाँ पर तो छठा प्रश्न है आप लोग का, काव्य है, कहानी है कि आलोचना है कि आत्मकथा है, लेकिन रेणुका और हुंकार किसकी है?
ये भी आप लोग में आ सकता है कि ये किसकी रचना है और किस विधा की है। तो 6 का आंसर है क। किस विधा की रचना है? काव्य। किस विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है, रेणुका और हुंकार। अब किसकी है? ये देखिए किसका सबसे पहले इसका आंसर आता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर ये किसका है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। अब ये तो आप लोग को पता चल गया कि सागर की लहरों पर किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का। लेकिन आप लोग को इसमें बताना क्या है? किस विधा की रचना है? क्या बताना है? किस विधा की रचना है? निबंध है कि यात्रा वृत्त है कि आलोचना है कि संस्मरण है? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि आलोचना है कि संस्मरण है कि निबंध है। चलिए किसका किसका आंसर आ गया देखते हैं। सागर की लहरों पर यात्रा वृत्त है कि आलोचना है कि संस्मरण है? तो ये यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कि नाटक की पत्रिका की कहानी क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी, नाटक, पत्रिका, कहानी। तो इसका आंसर है क, एकांकी कहा जाता है। अब आप लोग का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? चलिए फटाफट कर लेते हैं। कलम का सिपाही की रचना किसकी है या किसने की है? ये कृति किसकी है? और एक और आप आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये किसकी जीवनी है। एक पूछ देगा किस विधा की रचना है, तो वो जीवनी विधा की है। किसकी है ये पूछा है, और किसकी जीवनी है, जीवनी लिखा कोई और है, और तो वो बताना है इसमें कि वृंदावन लाल वर्मा है कि अमृत राय है कि प्रेमचंद है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसका आंसर है अमृत राय, जो प्रेमचंद के पुत्र हैं। अपने पिता के लिए उनकी जीवनी लिखे हैं, जो प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक ना? तो 3 हो गया। किस विधा की है? जीवनी विधा की। और इसके लेखक हैं अमृत राय। और किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही। तो प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोला जाता था। अब हमारा 10वां प्रश्न है, धर्म युग के संपादक कौन थे? धर्म युग के संपादक बताना है आप लोग को कि श्री राम शर्मा है कि प्रेमचंद है कि धर्मवीर भारती है कि महादेवी वर्मा है। सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। आप लोग का फटाफट आंसर आना चाहिए। श्री राम शर्मा है कि प्रेमचंद है कि धर्मवीर भारती है कि महादेवी वर्मा है? तो इसका आंसर है ग, धर्मवीर भारती। क्या आंसर है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संस्थापक संपादक हैं। अब चलिए हम लोग 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध बताना है। महादेवी वर्मा की जीवनी आप लोग पढ़े हैं, याद किए हैं, तो बताइए। रेती के फूल की छड़दा की हंस की उर्वशी। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित निबंध बताना है, और आप लोग को उर्वशी, हंस और रेती के फूल भी बताना है किसके हैं। तो ये 11 का ख होगा, छड़दा महादेवी वर्मा का है। अब प्रश्न नंबर 12 है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन है मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। आंसर करिए। क है मर्यादा और हंस की छाया और प्रभा, सुधा और हंस की सरस्वती। तो 12वां का आंसर है क, मर्यादा और हंस।
अब आप लोग का प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है कि अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि हैं कि राम कुमार वर्मा हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं कि राम नरेश त्रिपाठी हैं? आप लोग बताइए, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा, अंजलि काव्य के रचयिता। अब हमारा 14वां प्रश्न है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक बताना है। आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, लेकिन इसमें देखो यशपाल दिया हुआ है, वृंदावन लाल वर्मा दिया हुआ है, राम कुमार वर्मा दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आप लोग को आंसर करना है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक। आंसर करिए। इसका आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। छायावादी युग के कौन है? सॉरी, राम कुमार वर्मा नहीं, राम कुमार वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा नहीं है। कौन है? ये जो आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक लिखना है, इसका आंसर है ग। छायावादी युग के प्रमुख लेखक में लिखना है राम कुमार वर्मा। आंसर सही है ग, राम कुमार वर्मा। अब गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा आप लोग को बताना है मेरा जीवन प्रवाह, की मन की बातें, की मेरी असफलताएं, की नई फौज। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। तो इसका आंसर 15 का ग है, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। अब हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? आप लोग को आंसर देना है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो संस्मरण है कि रेखाचित्र है कि नाटक है कि कहानी है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। अजात शत्रु किसका है, ये भी आंसर करिएगा आप लोग। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है कि रेखाचित्र है कि नाटक है कि कहानी है? तो अजात शत्रु क्या है? नाटक है। और किसका है? इसका आंसर सभी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि ये किसका है। ठीक, अब चलिए प्रश्न नंबर 16 तितली उपन्यास है। एक चीज आप लोग को पता चला कि किस विधा का है तितली, तो तितली उपन्यास विधा का है। अब आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का है कि प्रेमचंद का है कि जैनेन्द्र का है कि यशपाल का है। तितली उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल। तो तितली है जयशंकर प्रसाद। किसका है? जयशंकर प्रसाद। अब 8वां हमारा है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? पहले ये बताना है, साथ ही साथ एक और आंसर देना है, ये किसका है सूरज का 7वां घोड़ा। तो सबसे पहले तो हम लोग विधा जान लेते हैं कि ये किस विधा का है और किसका है, ये आप लोग कमेंट में बताना। ये कौन सा है? नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य है कि उपन्यास है? तो 18 का क सही है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु के लेखक बताना है। ये तो आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन आ गया कि परीक्षा गुरु के लेखक है इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, सदा सुखलाल। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग आंसर करिए। आप लोग का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तैयार होंगे जो सबके लिए जरूरी है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? आंसर करिए आप लोग। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अब आप लोग को 20वां प्रश्न बताना है। 20वां और आखिरी प्रश्न है। 20वां और आखिरी प्रश्न है कि भारत दुर्दशा रचना है। बताना है भारत दुर्दशा किसकी रचना है और किस विधा की है। साथ साथ ये भी बताते चलिए आप लोग किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, राम कुमार वर्मा का है, भूषण है, राय कृष्ण दास है। 20वां और आखिरी प्रश्न आज के 20 प्रश्नों की श्रृंखला में ये किसका है? आंसर करिए। तो भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु
हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब हमारा आज का ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।